बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कानूनी रसद के मफरूज़ात। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा कानूनी रसद क्या है। तो हमने पढ़ा कि जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा किया जाता है तो फ़रोख्त कंदगान उस शय की रसद में इजाफ़ा कर देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि जब उस शय की कीमत में कमी वाक़या होती है तो फ़रोख्त कंदगान उस शय की रसद को कम कर देते हैं और कानूनी रसद शय के बढ़ने पर रसद बढ़ जाए और शय के कम होने से रसद कम हो जाए जबकि दीगर हालात बदस्तूर रहें तो ये कानूनी रसद है। इसके बाद हमने कानूनी रसद को गोशवारे से पढ़ा। हमने देखा गोशवारे में कि कीमत बढ़ रही थी तो हमारी रसद भी बढ़ गई। इसके बाद हमने देखा डायग्राम से कानूनी रसद को कि जब हमारी कीमत 5 से 10 पर चली गई तो हमारी रसद भी 10 से 20 पर आ गई और हमारा हत्ते रसद बना। और हत्ते रसद का झुकाव क्या था? बाएं से दायां जानब, ऊपर से नीचे से ऊपर। ये झुकाव मुस्बत था। मुस्बत इसलिए था एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ गई, कीमत के बढ़ने से रसद बढ़ गई। हत्ते रसद का झुकाव मुस्बत होता है। इसकी वजूहात भी हमने पढ़ी। पहली वजूहात मुनाफा में इजाफ़ा। कीमत में इजाफ़े की वजह से फ़रोख्त कंदगान का मुनाफा बढ़ गया, इसलिए ज़्यादा मुनाफा के हसूल की खातिर वो कीमत बढ़ने पर शय की ज़्यादा मकदार फ़रोख्त करने के लिए मंडी में बेचते हैं, इसलिए वो रसद को बढ़ा देते हैं। कीमत गिरने का ख़तरा। जब कीमत में इजाफ़ा होता है तो फ़रोख्त कंदगान शय की ज़्यादा मकदार के लिए इसे मंडी में बेचते हैं और रसद को बढ़ा देते हैं ताकि बाद में कीमत कम ना हो और इन्हें नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसके बाद मसारफ़े पैदाइश में इजाफ़ा। कीमत बढ़ने पर जब रसद बढ़ाने के लिए शय के पैदावार में इजाफ़ा करना होता है तो आमलीन पैदाइश की ज़्यादा इकाइयाँ दरकार होती हैं और मुआवजे देने पड़ते हैं ज़्यादा और मसारफ़े पैदाइश में इजाफ़ा हो जाता है। लिहाजा मसारफ़े पैदाइश क्या होता है, पहले देखें कि लागत क्या होती है, किसी चीज़ को पैदा करने की लागत। इसलिए जब शय की कीमत बुलंद हो, मंडी में ज़्यादा मकदार में शय को फ़रोख्त करने के लिए भेजा जाए तो इसकी रसद बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हत्ते रसद के झुकाव की वजूहात कि उसका हत्ते रसद झुकाव मुस्बत क्यों है। इसके बाद हमने पढ़ना है कानूनी रसद के मफरूज़ात। कानूनी तलब की तरह कानूनी रसद के भी मफरूज़ात हैं। इसके मुताबिक ये तमाम चीज़ें जूं की तूं रहें तो हमारा कानूनी रसद दुरुस्त साबित होगा, वरना नहीं। सबसे पहले क्या है? लागत पैदाइश में तब्दीली ना हो या मसारफ़े पैदाइश में कोई तब्दीली वाक़या ना आए। हमारा पहला मफरूज़ा ये भी है कि मसारफ़े पैदाइश तब्दील ना हो, यानी शय पैदा करने वाले अवामिल। इसमें कौन कौन से अवामिल हैं शय को पैदा करने में? मज़दूर, मशीनों,
वगैरह के मुआवजे जूं के तूं रहें, क्योंकि अगर मसारफ़ पैदाइश कम हो जाएं तो कीमत में कमी के बावजूद रसद कम नहीं होगी और फ़रोख्त कंदगान क्या करेंगे कि कीमत कम होने के बावजूद इसकी रसद को बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा क्या था कि कीमत में इजाफ़ा होगा। कीमत जब हमारी बढ़ेगी तो हमारी रसद भी क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। ये था हमारा कानून रसद के कीमत बढ़ने पर रसद बढ़ जाए। लेकिन जब मसारफ़ पैदाइश में तब्दीली आ गई कि मसारफ़ पैदाइश कम हो गए, चीज़ों को बनाने की लागत कम हो गई, तो जो फ़रोख्त कंदगान हैं वो क्या कहेंगे कि हम कीमत चाहे कम है लेकिन हमारी शय को पैदा करने के अखराजात भी तो कम हैं, तो हम क्या करें कि कीमत के कम होने के बावजूद हम अपनी रसद को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह क्या होगा, हमारा कानून रसद गलत साबित होगा कि कीमत में कमी हो गई लेकिन उन्होंने रसद अपनी ज़्यादा ही रखी। क्यों? क्योंकि उनके मसारफ़ पैदाइश भी कम हो गए। तो लिहाजा हमने ये भी फ़र्ज़ कर लेना है कि शय को पैदा करने के मसारिफ में कोई तब्दीली ना आए। अगर ऐसा हुआ तो कीमत कम होने के बावजूद हमारी रसद बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि कीमत बढ़े तो ही हमारी रसद बढ़े, कीमत बढ़े तो ही हमारी रसद बढ़े। इसके बाद तरीक़ा पैदाइश ना बदले, तरीक़ा पैदाइश ना बदले। हमारा दूसरा मफरूज़ा ये है कि शय को पैदा करने का जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है वही जारी रखा जाए, क्योंकि नया तरीक़ा पैदाइश इख्तियार करने से भी लागत पैदाइश कम हो जाती है। मसलन कपड़ा पहले खाड़ी पर बनाया जाए और बाद में ऑटोमेटिक प्लांट पर बनाना शुरू कर दिया जाए तो लागत पैदाइश कम हो जाएगी, क्योंकि आम गड्डी के मुकाबले में ऑटोमेटिक की इस्तेदाद यकीनन ज़्यादा है। लिहाजा कीमत कम होने पर भी रसद कम नहीं होगी। तो इसमें देखा गया कि जिस चीज़ को हम बनाने का जो पहले तरीका इख्तियार करते थे वही हमारा अभी भी तरीका हो, इसमें कोई तब्दीली ना आए। क्यों? अगर हम पहले खड्डी पर कपड़े बनाते थे तो उसमें हमारे मसारफ़ पैदाइश, हमारे अखराजात ज़्यादा थे या फिर हमें ज़्यादा वक्त लगता था, तो हम क्या करते थे, जब उस शय की कीमत ज़्यादा होती तभी हम उसकी रसद भी ज़्यादा करते। लेकिन अगर ऐसा हो कि पहले तरीका में खड्डी के बजाय अब हम ऑटोमेटिक मशीन पर चले गए, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मसारफ़ पैदाइश भी कम हो जाते हैं। पहला हमारा तरीका पैदाइश क्या था, हम लोगों ने खड्डी पर कपड़े बनाए जो हाथों से बनते हैं, फिर हमने ऑटोमेटिक मशीन इस्तेमाल कर ली। जब हमने ऑटोमेटिक मशीन इस्तेमाल की तो कम वक्त में ज़्यादा अशिया पैदा हुई और हमारे मसारिफ भी कम हुए। तो हमने क्या किया कि कीमत कम होने के बावजूद हमने उसकी रसद को क्या कर लिया, ज़्यादा कर लिया। इस तरह हमारा ये कानून गलत साबित हो गया कि कीमत तो कम है लेकिन हमने उसकी रसद को ज़्यादा कर दिया है, हालांकि कीमत ज़्यादा होती तो ही हमने उसकी रसद को ज़्यादा करना था। तो दूसरा मफरूज़ा ये है कि तरीक़ा पैदाइश भी ना बदले। इसके बाद हामाल और मशीनरी की कीमत ना बढ़ने पाए। हामाल और मशीनरी की कीमत ना बदले। शय को तैयार करने के लिए जो ज़रूरी हामाल और
मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी ना बदले, इनकी कीमत भी ना बदले, क्योंकि अगर ये अवामिल सस्ते हो जाएं तो शय की कीमत कम होने पर भी रसद कम नहीं होगी, और ये अवामिल महंगे हो जाएं तो शय की कीमत बढ़ने के बावजूद रसद में इजाफ़ा नहीं होगा। क्यों? हामाल और मशीनरी की कीमत भी तब्दील ना हो, क्योंकि अगर हामाल और मशीनरी की कीमत ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा होने पर किसी फ़रोख्तकार के मसारिफ़ पैदाइश ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से वो कीमत उस शय की बढ़ने के बावजूद उस शय की रसद नहीं बढ़ाता, उस शय की रसद को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जो वो हामाल इसको इस्तेमाल कर रहा है, हामाल क्या होता है? हामाल ये होता है कि अगर हम कपड़ा बना रहे हैं ना, तो उसका हामाल क्या है? कपास, धागा। ठीक हो गया? तो ये क्या है? हामाल। किसी शय को बनने से पहले जो मटेरियल हमें चाहिए होता है वो हामाल कहलाता है। कपड़ा बनाने के लिए पहले हमें कपास चाहिए या धागा चाहिए, तो ये जो कपास या धागा ये क्या है? हामाल। अगर इनकी कीमतों में इजाफा हो जाए तो कपड़े की कीमत में अगर इजाफा भी हो जाए तो हम इस शय की रसद को बढ़ा नहीं सकते और हमारा कानून गलत साबित हो जाता है। इसके बाद है मुल्क के कुदरती वसाइल में कमी बेशी ना हो या मुल्क के कुदरती वसाइल ना बदलें। मुल्क के कुदरती वसाइल भी ना बदलें। अगर मुल्क के कुदरती ज़राए मसलन मादनियात, जंगलात, धातु, पेट्रोल वगैरह के नए ज़खायर दरियाफ़्त हो जाएँ तो ज़रूरी सनती पैदावार में इजाफ़ा मसारिफ़ पैदाइश में कमी का बायस बनता है और शय की कीमत कम होने के बावजूद रसद बढ़ सकती है। इसके बाद है पैदावार बढ़ाने पर हुकूमत की पाबंदी ना हो या हुकूमत की पाबंदियाँ आयद ना हो। बाज़ औक़ात हुकूमत किसी शय की नक़्ल व हरकत पर पाबंदी आयद कर देती है और कुछ अशिया एक सूबे से दूसरे सूबे या एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं भेजी जाती। इस तरह किसी एक मंडी में जब शय की कीमत में इजाफ़ा होता है तो इन पाबंदियों के पेश नज़र वहाँ रसद में इजाफ़ा नहीं किया जा सकता, जिसके नतीजे में कानून रसद दुरुस्त साबित नहीं होता। लिहाजा रसद के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत अशिया की नक़्ल व हम्ल पर किसी किस्म की पाबंदी आयद ना करे, क्योंकि जब किसी शय की नक़्ल व हम्ल पर हुकूमत पाबंदी आयद कर देती है, एक सूबे से दूसरे सूबे या एक इलाके से दूसरे इलाके में जब चीज़ें भेजी नहीं जाती तो फिर कीमत में इजाफे के बावजूद भी फ़रोख्तकंदान उसकी रसद में इजाफ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भेज ही नहीं सकते अपना माल, अपनी रसद को वहाँ पर पहुँचा ही नहीं सकते हुकूमत की पाबंदियों की वजह से। इसलिए ये फ़र्ज़ किया गया है कि हुकूमती पाबंदियाँ आयद ना हों। इसके बाद है यहाँ पर FA वाले स्टूडेंट्स का ख़त्म होते हैं मफ़रूज़ात, लेकिन हमने मज़ीद पढ़ने हैं और चंद एक और मज़ीद पढ़ लेते हैं। इसमें मुस्तक़बिल करीब में कीमतों में कमी या इजाफ़े का इम्कान ना हो। हमने ये भी फ़र्ज़ कर लेना है कि अगर किसी शय की कीमत में मज़ीद कमी का इम्कान हो तो फ़रोख्तकार कीमत में मामूली कमी होने पर इस शय की रसद में इजाफ़ा कर देते हैं ताकि हमें मज़ीद नुकसान ना हो। तो हमने ये भी फ़र्ज़ कर लेना है कि किसी शय की कीमत में कमी या इजाफ़ा का इम्कान ना हो
अगर हमें मुस्तकबिल में कमी का खदशा हो कि हाँ कीमतें इनकी मज़ीद कम हो जाएंगी, तो क्या करते हैं फ़रोख्तकार, अभी से ही उस शय की रसद में इजाफ़ा कर देते हैं। कीमत कम होने के बावजूद उस शय की रसद में इजाफ़ा कर देते हैं, ताकि पहले जो हमें नुकसान उठाना पड़ जाएगा, अभी हम उसका खमियाजा भुगत लेते हैं और उसकी रसद को बढ़ा देते हैं। और अगर मुस्तकबिल में इजाफ़े का इम्कान हो तो फ़रोख्त कंदगान क्या करते हैं, कीमत ज़्यादा होने के बावजूद, आज कीमत ज़्यादा होने के बावजूद भी रसद को बढ़ाते नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हम अगले साल या मुस्तकबिल में इसकी रसद को बढ़ा देंगे, तो हमारा कानून दुरुस्त साबित नहीं होता। ये था कानून रसद के मफरूज़ात। इंशाअल्लाह कानून रसद की हदूद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।